सॉरी, हाँ भाई, हाँ भाई, चलो सुनो जरा। ठीक है, हाँ देखो अल्फा 6 का पार्ट अपने पास कंप्लीट हो गया, अल्फा डिके। अब बात करते हैं अपन बीटा डिके के बारे में। आओ जरा सुनो, बीटा डिके क्या मतलब होता है बीटा डिके का। बीटा डिके का मतलब होता है अगर आपके पास कोई नाविक है, किसी नाविक से उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बीटा डिके होता है। हमारे पास जो भी कोई न्यूक्लियस है उससे अगर उच्च ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बंद हो गया। किसी नाभिक से उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन है वो क्या होता है, बीटा डिके होता है। जनरली अपने पास 3 तरह का बीटा डिके है। एक है बीटा माइनस डिके, एक है अपने पास बीटा प्लस डिके, लेकिन बीटा डिके जिसको अपन कहते हैं वो बीटा माइनस डिके होता है सिंपली, लेकिन उसकी 3 कैटेगरी हैं। और एक है अपने पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण भी कहते हैं अपन उसको। हाँ, तो सिंपल सी बात, किसी नाभिक से हाईली एनर्जी का अगर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित होता है, तो वो क्या होता है, बीटा 6 होता है। वो क्या कहता है, देखो एक और इंपॉर्टेंट सी बात इसमें क्या होती है, बीटा 6 की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो उत्पाद नाभिक बनता है, जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई होता है, वो मूल नाभिक का समभारिक होता है, आइसोमॉर्फिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बीटा डिके में नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो सिंपल सी बीटा डिके के बारे में जो बात है वो क्या है, एक तो उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, बनने वाला जो न्यूक्लियाई है, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, वो मूल नाभिक के साथ कैसा होना चाहिए, समभारिक होना चाहिए, आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। चलो जरा देखते हैं अपन, एक एक बीटा डिके के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बीटा माइनस डिके। कई सारे काम होते हैं बीटा माइनस डिके में। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। जब किसी नाभिक से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होएगा तो इसका मतलब यह है कि उत्पाद नाभिक परमाणु क्रमांक एक से बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्या रिएक्शन होता है। जैसे आपके पास कोई नाभिक है ZXA, उससे एक न्यूक्लियस बनेगा Y, परमाणु क्रमांक होगा Z+1 A प्लस -1 E0। ये सिंपल सी प्रोसेस होगी, और ये -1 E0 क्या है, बीटा पार्टिकल है। अच्छा, जनरली वो ये भी कहता है कि बीटा डिके का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब 0 N1, इस पूरी की पूरी प्रोसेस में तभी तो अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित होगा, उसी से तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा।
एक टर्म तो बन जाती है 1p1 प्लस -1 E0, ये स्थिति होती है। ए तो कांस्टेंट रहता है, ए तो चेंज हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी वही रहता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान भी वही रहता है। ए तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन परमाणु क्रमांक में एक से क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो पूरी पोजीशन है ये किसकी होती है, माइनस के बीटा डिके की। देखो सिंपल सी बात, माइनस के बीटा डिके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है नाभिक से। जो भी आप मूल नाभिक ले रहे हो उस मूल नाभिक से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा, एक बात। दूसरी बात, जो उत्पाद नाभिक बनेगा उस उत्पाद नाभिक का परमाणु क्रमांक एक से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी बात, होता क्या है जनरली, जैसे मान लो अपन ने मान लिया एक हमारे पास परमाणु है एक्स, जेड एक्स से, उससे जो उत्पाद नाभिक बना बाई, उसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा Z+1A, और परमाणु भार क्या रहेगा, परमाणु भार वही रहेगा, अपन ने कहा ना समभारिक है, और -1 E0 क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। दूसरे वर्ड्स में कि इस प्रक्रिया में होता क्या है, जो मूल नाभिक है उस मूल नाभिक का एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस किसका होता है, माइनस के बीटा डिके का होता है। चलो अगली बात करते हैं अपन बीटा प्लस डिके के बारे में। ये बात सबको समझ आई? किसी को कोई प्रॉब्लम बोलो जरा, क्लियर है ना? हाँ ठीक है, चलो अगली बात सुनो। हाँ, बीटा प्लस डिके के बारे में बात करते हैं। देखो बीटा प्लस डिके, जनरली बीटा प्लस डिके में क्या होता है, पॉजिट्रॉन का निष्कासन होता है, E+, पॉजिट्रॉन बोलते हैं इसको। एक फर्मी पार्टिकल होता है, ठीक है, एक बात। दूसरा काम क्या होता है, उत्पाद नाभिक का परमाणु क्रमांक एक से कम हो जाता है, मतलब एक घट जाता है, एक से कम हो जाता है। दो बात। तीसरी बात, इस प्रोसेस में भी क्या होता है, उत्पाद नाभिक और मूल नाभिक दोनों समभारिक होते हैं। उत्पाद नाभिक एवं मूल नाभिक कैसे होते हैं, समभारिक। सारे के सारे बीटा डिके में समभारिक साथ चलेगा। चलो देखो प्रोसेस क्या होती है, क्या काम होता है। मान लो आपके पास एक नाभिक है ZXA, उससे क्या बनता है, एक नया न्यूक्लियाई बनता है, प्रोडक्ट Z-1A ++1E0, ये पॉजिट्रॉन होता है, इसको अपन E+ बोलते हैं। वो क्या होता है, +1E0। एक्चुअली इस प्रोसेस में होता क्या है, मूल नाभिक का एक जो प्रोटॉन होता है वो एक न्यूट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस होती है। कंडीशन भाई, प्रोटॉन है, प्रोटॉन जब टूटता है या प्रोटॉन जब डिके होता है तो क्या होता है, न्यूट्रॉन बना देता है और पॉजिट्रॉन बना लेता है। इसका मतलब एक प्रोटॉन कम हो गया नाभिक से, प्रोटॉन कम हो गया तो Z-1 हो गया। ए तो वही है, क्योंकि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का परमाणु क्रमांक तो वही है, नाभिक में न्यूट्रॉन बढ़ जाता है और एक पॉजिट्रॉन क्या हो जाता है बाहर। इसको कहते हैं अपन बीटा प्लस कण। ये क्या होता है, बीटा प्लस पार्टिकल होता है। तो जरा देखो एक बार की बीटा प्लस डिके का मतलब, बीटा प्लस डिके है बीटा डिके का ही पार्ट। ओरिजिनल बीटा डिके तो अपन इसको मानते हैं, बीटा माइनस डिके को। लेकिन कई बार नाभिकों में ऐसा भी होता है, कई नाभिकों में ऐसा भी देखा गया कि इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन का निष्कासन होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एंटी पार्टिकल।
4th यूनिट में अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियर की में बहुत सारे एंटी पार्टिकल के बारे में। इलेक्ट्रॉन का उल्टा पार्टिकल प्रोटॉन नहीं होता, पॉजिट्रॉन होता है, क्योंकि प्रतिकण का मतलब, एंटी पार्टिकल का मतलब ये होता है कि उसका आवेश अलग होना चाहिए, द्रव्यमान और स्पिन वगैरह वो सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, प्रतिकण है पॉजिट्रॉन, इसका निष्कासन होता है, उत्पाद नाभिक का परमाणु क्रमांक 1 से कम हो जाता है, मैंने बोला एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है, एटॉमिक वेट नहीं। और उत्पाद नाभिक और मूल नाभिक कैसे होते हैं, समभारिक होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं। ठीक, चलो बताओ कोई प्रॉब्लम बीटा माइनस डिके में, आगे बात करें। चलो तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। कई बार क्या होता है कि ये जो नाभिक होता है ये कक्षीय इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण कर लेता है, ऐसी भी स्थिति होती है। देखो जरा तीसरा, इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जनरली इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है, नाभिक कक्षीय इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण करता है। मीन्स जो नाभिक है, नाभिक की और परमाणु की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते रहते हैं उसमें से जो ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कर लेता है, वो कैप्चर कर लेता है, एक बात। दूसरा क्या होता है, नाभिक का, या ऐसे कहें उत्पाद नाभिक का परमाणु क्रमांक 1 से कम हो जाता है। इसमें भी क्या होता है, जब नाभिक का परमाणु क्रमांक कम हो जाता है, इसलिए इसको भी बीटा डिके में ही रखते हैं, क्योंकि नाभिक के परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होता है, जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बनता है उसका परमाणु क्रमांक परिवर्तित होता है। दो बात। तीसरी बात, उत्पाद नाभिक तथा मूल नाभिक समभारिक होते हैं। जो आपके पास प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है और जो फंडामेंटल न्यूक्लियाई है वो दोनों कैसे होते हैं, समभारिक होते हैं। चलो देखो, जैसे आपके पास एक पार्टिकल है ZXA, ये क्या करता है, -1 E0 एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, तो उससे बनने वाला जो न्यूक्लियाई है बाई, वो Z-1 A बन जाता है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि इस पूरे प्रोसेस में ऐसा होता है कि नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होता है वो कक्षीय इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, कैप्चर करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब 1p1 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन -1 E0 का प्रग्रहण कर लेता है। तो प्रक्रिया क्या होती है, 1p1 प्लस -1 E0 और क्या बना लेता है, 0n1, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखो जरा इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण के बारे में बोलो, बात समझ आई या नहीं आई। बोलो जरा एक बार की। हाँ, अब सुनो जरा, इसका मतलब अपन ने 3 चीजें डिस्कस की, जरा एक बार की तीनों चीजों को थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से देखते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं जरा तीनों का एक बार की। देखो जरा, फिर इसके बाद अपन इसके बीटा स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। बीटा डिके, बीटा माइनस डिके, बीटा प्लस डिके
और तीसरी कंडीशन इलेक्ट्रॉन कैप्चर। देखो तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इसमें क्या होता है पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण, अवशोषण न करके उसको प्रग्रहण कहेंगे। प्रक्रिया क्या होती है ZX से YZ+1A -1E0। होता क्या है, होता यह है कि ये जो मूल नाभिक है इसका न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बना लेता है। इसमें क्या होता है ZX से जो मूल नाभिक है वो क्या करता है एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन कर देता है और परमाणु क्रमांक को 1 से कम कर लेता है। इस पूरी प्रोसेस में ये जो प्रोटॉन है तो पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है ZX से जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके Z-1Y A पार्ट बना लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ये जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास बीटा डिके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, होता क्या है जो फंडामेंटल न्यूक्लियाई है और उत्पाद जो नाभिक है वो दोनों नाभिक कैसे होते हैं समभारिक होते हैं, आइसोमॉर्फिक। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस है उसका। ठीक है, चलो फिर अपन बात करेंगे इसके बाद बीटा स्पेक्ट्रम के बारे में और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में। ठीक है, तो आप लोग एक बार की स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये सिंपलेस्ट वे है बीटा डिके का जिससे समझ सकते हो आप लोग सारी चीजें, और आगे की बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।